बेंगलुरु में मदरसा संचालक ने लड़कियों से बेरहमी से मारपीट की है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद हसन को हिरासत में लिया। हमीरपुर कोतवाली में 2 युवतियों में जमकर मारपिटाई हुई है। सिपाही की पत्नी ने दूसरी युवती पर अवैध संबंध का आरोप लगाया। संबल हिंसा मामले में पुलिस ने बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की योजना थी। दुबई में रची गई थी संबल हिंसा की साजिश। शारिक साठा का कनेक्शन सामने आया। गैंग को मिला था पूर्व सांसद का संरक्षण। संबल हिंसा की मास्टरमाइंड के गुर्गे गुलाम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से विदेशी हथियार और कारतूस बरामद। मुंबई में फिल्म सिटी के पास सिलेंडर में विस्फोट से लगी भीषण आग। 2 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। मुंबई में गोरेगांव ईस्ट में संत निरंकारी मार्ग पर आग लग गई। कई झुग्गियां जलकर खाक। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. लखनऊ में एक अपार्टमेंट के फ्लैट में लग गई भीषण आग। 5 दमकल कर्मियों समेत 7 लोग इसमें झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इटावा में विवाह समारोह से लौट रहे युवकों की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। एक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। बिहार के आरा में मैट्रिक परीक्षा खत्म होने के बाद पुलिस ने छात्रों को लाइन में खड़ा करके पीटा। एसपी ने सस्पेंड किया। असम के नगांव में कांग्रेस सांसद रकीबुल्लाह हुसैन पर हमला हुआ। लोगों ने निजी सुरक्षा कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जयपुर में युवक ने बच्ची से हैवानियत की। मासूम को ब्लैकमेल करके दुष्कर्म किया। छाती पर ब्लेड से लिखा आई लव यू। यूपी के जमीन विवाद का बदला कल्याण में लिया गया। पहले फायरिंग की गई है, फिर चाकू से हमला करके मौत के घाट उतारा। आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के डोंबिवली में ट्रेन नहीं रुकने पर युवक को आ गया गुस्सा। आरोपी शेख जिया हुसैन ने 3 यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया और घायल कर दिया। राजकोट जिले के गोंडल में जमींदोज हो गई 2 मंजिला इमारत। मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। ग्वालियर में चोर ने मोहल्ले वालों को दी चेतावनी, शांति से चोरी करने दो नहीं तो सबको मार दूंगा। लोगों में दहशत है। कोल्हापुर में पकड़े गए एंटी ड्रग्स का गोवा और मुंबई कनेक्शन सामने आया। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नक्सल विरोधी अभियान में गया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 12 चट्टी से 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार किया गया। गया में हवाला कारोबार का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया गया है। आरोपी युवक गिरफ्तार किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। 18 बार भारत आया था गोगोई की पत्नी से जुड़ा पाक नागरिक। हरिद्वार की फार्मा कंपनी में एनसीबी ने छापेमारी की। दवा प्रोडक्शन को बंद करने के आदेश को जारी किया गया। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में आज अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज करेगी साइबर पुलिस। रणवीर का भी दर्ज होगा बयान। इलाहाबादिया विवाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे यूट्यूबर आशीष चंचलानी। प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया गया। डीआरआई ने मुंबई में छापेमारी कर नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। नकली करेंसी समेत प्रिंटिंग मशीन को बरामद किया गया। बाबर सिद्दीकी मर्डर केस में सामने आया पाकिस्तान का कनेक्शन। पक्के सबूत के साथ 9 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर करेंगे एक्सक्लूसिव खुलासा। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद रेखा गुप्ता ने संभाला कार्यभार। दिल्ली सचिवालय में फाइल पर किए दस्तखत। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में 2 प्रस्ताव हुए पास। आयुष्मान योजना होगी लागू। पहले सत्र में रखी जाएगी कैग रिपोर्ट। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। कहा कि लोगों से किए वादे करेंगे पूरा। पूर्व सीएम आतिशी पर भी निशाना साधा। दिल्ली सरकार में सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। मुख्यमंत्री समेत सभी 6 मंत्रियों को मिले मंत्रालय। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को वित्त, राजस्व और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और जल विभाग। मंजिंदर सिरसा को उद्योग, खाद्य और पर्यावरण विभाग दिया गया। आशीष सूद को गृह, बिजली, शिक्षा, शहरी विकास मंत्रालय दिया गया। कपिल मिश्रा को श्रम और पर्यटन विभाग। पंकज सिंह को स्वास्थ्य परिवहन तो रविंद्र इंद्राज के पास सोशल SC/ST वेलफेयर विभाग दिया गया। आतिशी का कैबिनेट के फैसले पर बयान। कहा कि महिलाओं से किए गए वादे बीजेपी ने तोड़े हैं। नहीं किया 2500 रुपए महीना देने की योजना का ऐलान। दिल्ली के वासुदेव घाट पर सीएम रेखा गुप्ता ने की यमुना आरती। कैबिनेट मंत्री और दिल्ली के सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे। यमुना आरती के बाद बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। यमुना की सफाई दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता है। यमुना सफाई पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का बयान। कहा कि यमुना की सफाई के लिए मौजूद मशीनें सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए।
आरजेडी नेता मीसा भारती ने दी रेखा गुप्ता को बधाई, कहा देखते हैं बीजेपी कितने वादों को पूरा करती है। बंगला साहिब गुरुद्वारे में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने टेका माथा, कहा अच्छे काम के लिए परमात्मा का आशीर्वाद जरूरी है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, सरकार गठन के बाद जमकर आतिशबाजी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले दिल्ली विकास के लिए नया आयाम छुएगी। अब आज अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन पीएम मोदी होंगे इसमें शामिल। दिल्ली के विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम होगा। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे सोल लीडरशिप सम्मेलन का उद्घाटन, भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। 3 दिवसीय भारत दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग आज सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह की पूर्वोत्तर के उग्रवादियों से अपील, कहा कि हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, विकास में उनके योगदान का स्वागत है। 4 मार्च को बैंक प्रमुखों के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक है। पीएम स्वनिधि योजना सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। रायबरेली में राहुल गांधी ने बेनी माधव की प्रतिमा का किया अनावरण। अमेठी सांसद किशोरी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। नेता विपक्ष राहुल गांधी का बीजेपी पर तंज, बोले कि नफरत में डूबा देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, भारत प्रेम का देश था और रहेगा। रायबरेली में मायावती पर राहुल गांधी का बयान, चाहते थे बहन जी हमारे साथ चुनाव लड़े, तीनों पार्टियां साथ होती तो बीजेपी कभी ना जीतती। राहुल के बयान पर मायावती का पलटवार, कहा जहां कांग्रेस सरकार वहां जातिवादी रवैया, गठबंधन की बात कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। रायबरेली में कुलदेवी के मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद दिया। सोनिया गांधी रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एडमिट, आज अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, सोर्स से खबर है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तरी राज्यों के बिजली विभागों के साथ बैठक की, डिस्कॉम के मुद्दे पर चर्चा हुई है। पुणे में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत निवेश के लिए दुनिया की पसंदीदा जगह है। केरल में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वर्चुअली संबोधित किया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जल सहेलियों के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, रैली को संबोधित किया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल विशेष सत्र को संबोधित किया। गुजरात सरकार ने पेश किया 3,70,000 करोड़ का बजट, किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई का ऐलान, राज्य में बनेंगे 2 नए एक्सप्रेसवे, दामोह में होगा नए एयरपोर्ट का निर्माण। छात्राओं से बोले राजस्थान के राज्यपाल पागड़े, कहा कि कोई गलत व्यवहार करे तो थप्पड़ चप्पल मारो। बीआरएस एमएलसी के कविता का बयान, कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति की देखभाल कांग्रेस ने नहीं की। मिर्ची किसानों को लेकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की केंद्र से अपील, 25% खरीद की सीमा को बढ़ाए सरकार। कर्नाटक कैबिनेट में नकदी की जगह 5 किलो चावल वितरण को मंजूरी दी गई। मुधोल तालुक में 50 बिस्तर के शिशु अस्पताल निर्माण को भी मंजूरी मिली है। 2022 में संसद को उड़ाने की धमकी का मामला, एमपी के पूर्व विधायक किशोरी समेत रीते दोषी करार दिए गए। 27 फरवरी को सजा पर बहस होगी। ईवीएम शिकायत को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मुंबई के एक वकील ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका। लाइन फॉर जॉब मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इस पूरे मामले पर सुनवाई। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले पर सुनवाई आज। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की सजा पर आज होगी बहस। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। ट्रायल को लेकर कोर्ट सुना सकता है फैसला। हरियाणा कांग्रेस ने 7 नेताओं को 6 साल के लिए किया निष्कासित, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर तेजस्वी यादव का बयान, कहा यात्रा का नाम प्रगति पर, यह दुख की यात्रा है, अधिकारियों को छूट देने की यात्रा है। केरल में कल्याण पेंशन की पहली किस्त को मंजूरी दी गई। 812 करोड़ रुपए किए गए मंजूर। 62 लाख लोगों को मिलेंगे 1600 रुपए। गवर्नर अजय भल्ला की मणिपुर के युवाओं से अपील, गैर कानूनी हथियार जमा कराए, 7 दिन में हथियार जमा कराने पर कोई कार्रवाई नहीं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, शिक्षा निधि जारी करने का आग्रह किया गया। एफबीआई के डायरेक्टर बने भारतीय मूल के काश पटेल, अमेरिकी सीनेट ने 51 मतों से काश पटेल को मंजूरी दी है। बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख का दावा, अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हुए, खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। हैदराबाद से अपहृत नाबालिग हिंदू लड़की चंदा की हत्या की आशंका, पिता ने धर्म परिवर्तन करके शादी करने का आरोप लगाया। महाकुंभ में आई महिलाओं के अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पैसे के लिए डार्क वेब पर बेचे जा रहे वीडियो और फोटोज। महाकुंभ में महिला की अमर्यादित वीडियो पोस्ट करने वालों पर पुलिस सख्त है। 17
सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। महाकुंभ में गंगा जल की शुद्धता को लेकर सरकार ने दूर किया संदेह, कहा क्षारीय जल की या तरह शुद्ध है पानी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उमड़ा, सैलाब शहर और हाईवे के साथ साथ मेला क्षेत्र में भी लगा लंबा जाम। महाकुंभ मेला में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, अधिकारियों ने त्रिवेणी संगम पर नाव से गश्त की है। महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव के रंग में रंगी महाकाल की नगरी, उज्जैन में रोशनी से सराबोर हो गया महाकालेश्वर मंदिर। खजुराहो में डांस फेस्टिवल का आगाज हुआ है। 139 कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक डांस करके गिनीज बुक में दर्ज कराया है अपना नाम। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से बिगड़ा मौसम, वैष्णो देवी में हेलीकॉप्टर और रोपवे सेवा बंद कर दी गई है। चमोली में बर्फबारी के बाद वंडरलैंड बना इंटरनेशनल स्कीइंग सेंटर, औली चांदी सी चमकने लग गई है वादियां। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद बढ़ गई फिसलन, भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद हो गया है। अनंतनाग में भी हुई बर्फबारी, गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। श्रीनगर में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। आईफोन 16 को भारत में ही असेंबल करेगी एप्पल, कीमत होगी 59,900 रुपए। घरेलू बिक्री के साथ निर्यात भी किया जाएगा इसको। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत के साथ आगाज किया, बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। शुभमन गिल ने नाबाद शतक जड़ा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। 23 फरवरी को दुबई में भिड़ेंगी दोनों टीमें।